प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, सैलाब ने पूरे मुल्क में तबाही मचाई हुई है। तकरीबन 3 करोड़ से ज्यादा अफराद सैलाब की बदौलत बेघर हो चुके हैं, खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं। सैलाब ज़दा इलाकों में खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग सब खुले आसमान तले सोने पर मजबूर हैं। कुदरती आफत के साथ साथ जब इंसान मुसीबत के मारे लोगों की मुश्किलात का फायदा उठाता है तो इंसानियत भी शर्मसार हो जाती है। ऐसी ही एक दास्तान सामने आई है जहां भूख के मारे सैलाब ज़दगान को अपनी असमत बचाने में भी दुश्वारी हो चुकी है। इलाके सांगड़ में एक ऐसी दास्तान सामने आई जो रुला देने वाली थी। एक जानिब कुदरती आफत ने लोगों को परेशान कर रखा है, वहीं मुतासरीन घर बार खो चुके हैं। माल मवेशी सब पानी में बह गया, फसलें बर्बाद हो गईं, भूख ने जीना दुश्वार कर दिया। चारों तरफ पानी तो है मगर पीने के लिए एक बूंद नहीं। ऐसे में सैलाब-ज़दा इलाकों में हवस के पुजारियों ने अपने डेरे डाल रखे हैं। राशन देने के बहाने कमसन बच्ची को बनाया गया इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना। बात ऐसे है, बच्ची गई थी अपनी रोज़ी से वापसी आ रही थी, फिर सब्जी लेके वो आ रही थी घर पर। फिर 2 बंदे ने उसको बोला कि उधर राशन चल रहा है, इमदादी बिरा, तो तुम चल को तुम्हारे को भी दिलाए। तो फिर वो गई तो उनके साथ रेप हो गया। और हमारी मदद हिंदू काउंसिल ने मदद की। भाई हमारा संतोष भाई था, दूसरा हमारा सिकंदर भाई था जी, हमारी आके मदद की। फिर पुलिस मदद की, डॉक्टरों ने हमारा इलाज किया। हिंदू बरादरी की एक कमसन बच्ची को राशन देने के बहाने जिनसी भेड़ियों ने इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। मुतासरा खातून क्या करे, एक तरफ पेट की भूख ने इंसान की जान निकाल दी तो दूसरी जानिब हवस के पुजारी खुले आसमान तले सोने पर मजबूर लड़कियों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। नाज़रीन, सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। खवातीन को कई मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। कहीं भूख से बिलखते बच्चे तो कहीं बेसरो सामानी की हालत में खुले आसमान तले हवस ज़दा नजरों ने परेशान कर रखा है। कहीं राशन मिलने की उम्मीद नजर आती है तो कहीं शैतानों की शर्मनाक हरकत उन्हें हरासा करती है। हमारे से नाइंसाफी हुई है बच्ची से, हमारे को इंसाफ चाहिए और हमारी कोई दुश्मनी नहीं। हर रोज कार जाती थी राशन के बहाने, हमारे को इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। वरसा इंसाफ मांग रहे हैं, आखिर क्या करें वरसा, घर बार तबाह हो चुका। गरीब खानदान के पास इज्जत ही तो बचती है मगर यहाँ मुतासरा खानदान की मजबूरियों का फायदा उठाया जा रहा है। कौन सुनेगा गरीब खानदान की फरियाद। भूखे इंसान को राशन की लालच देकर शर्मनाक जाल में फंसाया गया। हम राशन के लालच में हमारे को ले जाके पानी की बोतल पिलाई, फिर मुझे नशा चढ़ा, मेरी आंखें गहरी होने लगी। फिर उसके बाद मेरे को कुछ पता नहीं चला। अच्छा, कितने लोग थे वो? वे 2 लोग थे। मुझे रोड पे फेंक के चले गए थे, कोरट के बराबर मुझे फेंक के चले गए थे। अब हमारे संतोष भाई हमारी मदद करता है और नाम क्या हिंदू जात के हमारी मदद करते, सरकार भी किया है, नाम क्या लेते, पुलिस भी हमारी मदद करते। सिर्फ हमारे को इंसाफ चाहिए। गरीब बच्ची अपने साथ होने वाले जुल्म की दास्तान सुना रही है। नन्ही बच्ची को राशन देने के बहाने इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। खाली पेट, खुला आसमान और मसाइल के अंबार। खाली निगाहों से लोगों की इमदाद की उम्मीद लगाए खानदान को क्या मालूम अगले लम्हे कौन सी नई मुसीबत इनके गले आन पड़े।
सर मेरे को कोई पता नहीं, मैं इसके साथ था, मेरे को पुलिस लेके आई। वो कह रही कि रेप आप दोनों ने किया है। नहीं सर। आप जानते थे लड़के को? नहीं सर, ये जानता था। आप नहीं जानते? नहीं। कहाँ है गाँव आपका? जी आपका ये गाँव नसीम नगर है, हॉस्पिटल के पीछे। अच्छा, आपके वो क्या करते हैं? जी क्या करते हैं? मैं कैबिन पे बैठा। कैबिन चलाते? पढ़े जी। पढ़े नहीं हैं? नहीं सर। आप? मैं सर जिंची चला था। आप कहते हो ये आपने जराइम नहीं किया? जी नहीं। मुल्जिमान पुलिस की हिरासत में हैं। ये मुल्जिमान अभी अपने जुर्म से इनकार कर रहे हैं, जबकि जिनसी हवस का निशाना बनने वाली लड़की ने इन मुल्जिमान की निशानदही की है। इन शैतानों ने राशन देने के बहाने कमसन बच्ची को वर्गलाया और अपनी हवस का निशाना बनाया। नाज़रीन, इंसान को खुदा के खौफ से डरना चाहिए। सैलाब ज़दगान हमारी तवज्जो, मोहब्बत और इमदाद के हकदार हैं। उनको रोटी, कपड़ा, मकान देना हमारा फ़र्ज है। ऐसे हालात में उनकी मजबूरियों का फ़ायदा ना उठाएं, ना ही ऐसे वर्गला कर हवस का निशाना बनाएं। ऐसे शैतानों को किसी भी सूरत माफ नहीं किया जा सकता। इन मुल्ज़िमान को सजा मिलेगी तो ही मुतासिरीन को इमदाद करने वालों पर भरोसा होगा, वरना इस्मत बचाने के लिए ख़वातीन भूख से मर जाएंगी। खुदारा अपनों को बचाइए, उनको दोबारा जिंदगी की तरफ लाइए। यहाँ वक्त है कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।